साथ चल दिए, वो भी इसी मौके की तलाश में थे। क्यों? कन्हैया का मन था कि काली नांग काली दह में पूरा वातावरण विषाक्त कर रहा है, इसको यहां से मार के भगाना है, प्रकृति को शुद्ध करना है, वातावरण बिगाड़ रहा है। पर ये काम मैं तभी करूंगा जब दाऊ जी संग में नहीं होंगे, क्योंकि मैं मारूंगा काली नांग और बड़े भैया मेरे शेष नांग तो एक ही बिरादरी के हैं, बुरा मान जाएंगे। आज मौका मिल गया, दाऊ जी घर में रह गए तो कन्हैया काली दह पे पहुंच गए। वहां जा करके कन्हैया सखाओं के साथ खेलने लगे और गायों ने गलती से जहरीला पानी पी लिया, छटपटाने लगी। भगवान ने तुरंत गौ माता के सिर पर हाथ फेर करके उनकी सारी पीड़ा दूर करी, परंतु काली पर कुपित होकर के कन्हैया मार छलांग चढ़ गए कदम के वृक्ष पर। ब्रजवासी बोले लाला गिर मत जाइयो, काली नांग काट लेगो। भगवान बोले कोई मत घबराओ, मैं बातें मिलके अब हाल ही आऊं, चिंता मत करियो। और जब तक ब्रजवासी कच्चू समझ पाते तब तक तो धड़ाम मार दी छलांग। हाहाकार मच गया ब्रजवासियों में, और एक कन्हैया गिर गए और काली दह में। बात बाबा के कान में पहुंची तो नंद बाबा, जसोदा मैया, गोपी ग्वाल सब चीख पुकार करते हुए भागे भागे आए। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तय निर्जग मुर गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। सब गोपी ग्वाल गाय बछड़े व्याकुल होकर के काली दह को घेर के खड़े हो गए। दाऊ जी सबको संभाल रहे हैं, समझा रहे हैं। उधर काली नांग ने जो देखा, नागों के कान नहीं होते, वो आंखों से ही सुनते हैं, इसलिए सर्प का एक नाम होता है चक्षुश्रवा, आंखों से सुनने वाला। उसने जब देखा कि मेरे घर में कौन आ गया, ये जल में हलचल मची, तो भगवान को देखते ही एकदम फुफकारने लगा और एक छलांग मार के तुरंत भगवान के संपूर्ण शरीर में लिपट गया। जिसके शरीर को लपेट ले नाग तो प्राण लेके ही छोड़ता है। सर्प का एक दूसरा नाम है भोगी। और जैसे ही सांप ने लपेटा भगवान को तो ब्रजवासी और जोर से चीखने चिल्लाने लगे। प्रभु को लगा कि ज्यादा विलंब करना ठीक नहीं होगा, ब्रजवासी बहुत व्याकुल हो रहे हैं, तो भगवान ने शरीर बढ़ाया और जो ढीला अंग हुआ काली नांग का बंधन, एक छलांग लगा के तुरंत काली की भनाली पर पहुंच गए गिरधारी। और एक फन पर खड़े हो गए तो दूसरे फन से काटने लगा। तो भगवान ने उछल उछल के तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। देवताओं ने देखा भगवान नृत्य कर रहे हैं तो दुंदुबियां बजाने लगे, मृदंगादि वाद्य बज उठे और देवलोक के दिव्य वाद्य यंत्रों के साथ भगवान काली की भनाली पर तांडव नृत्य करने लगे। हमारे सूरदास जी महाराज ने बहुत सुंदर इस तांडव नृत्य का वर्णन किया है अपनी पद में। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत भम 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 भनन पर, बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत धग तिटी धग तिटी धग तिटी धग तिटी गधा तिटी धग तिटी गद गिन नग तिटी तिट गद गद गिन धा तिट गद गद गिन धा तिट गद गद गिन। तांडव गति मुंडन पर नाचत ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नारद मुन मम 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 महादेव बम 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 गलेहारी। तांडव गति मुंडन पर दिन दिन ता
दादा दरगड़ धा कद्धा 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 दादा दरगड़ धा कद्धा 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 दादा दरगड़ धा कद्धा कद्धा तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचत विविध विविध विद्याधर दन 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 देव सकल गंग 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 गुण गंधर्व नाचत देतारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधार तिटकत गद गिन धा गद गिन धा तिटकत गद गिन धा गद गिन धा तिटकत गद गिन धा गद गिन तांडव गति मुंडन पर नाचत सूरदास प्रभु की वाणी किंग किंग किन्हु न जान चन 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 चरण परत निर्भय कियो काली तांडव गति मुंडन पर नाचत धागे तिट्टी धागे तिट्टी धागे तिट्टी धागे तिट्टी कृष्णा तिट्टी धागे तिट्टी धागे तिट्टी गत गत गने धा तिट्टी गत गत गने धा तिट्टी गत गत गने दिन दिन धा दादा दरगड़ धा कद्धा 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 दादा दरगड़ धा कद्धा 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 दादा दरगड़ धा कद्धा 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 बोल काली मर्दन भगवान की ऐसा तांडव नृत्य किया कि काली की सारी फनाली को फोड़ के रख दिया, उसके सारे फन लुहलुहान कर दिए। काली के मुख से निकलने लगा रक्त, हृदय होने लगा विरक्त, तब हुआ भगवान के चरणों में पूरी तरह अनुरक्त। नाग पत्नियों ने देखा कि जिसको हम छोटा सा बच्चा समझ रही थी ये थोड़ी देर तक और नाचे तो हमारे स्वामी जी की गारंटी खत्म। तो तुरंत गिड़गिड़ा करके भगवान के चरणों में स्तुति करने लगी। न्यायो हि दंड कृत किल विशेषमिन् तवावतार खल निग्रहाय रिपो सुताना मपितुल्य दृष्टे दत्सेदमं फलमेवानुशंसन। हे प्रभु, आपने हमारे स्वामी को दंड देके बिल्कुल उचित न्याय किया है, क्योंकि आपका अवतार ही दुष्टों का दमन करने के लिए हुआ है। पर एक बात हमने आज अच्छी तरह समझ ली, आप क्रोध में भी बहुत बड़ी कृपा करते हो। भगवान बोले क्या कृपा कर दी भाई, तुम्हारे स्वामी जी को मार मार के अधमरा कर दिया, तुम्हें कौन सी कृपा नजर आ रही है? नाग पत्नियों ने कहा सुनो सरकार, जय चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। आपके इन चरणों का दिन रात महादेव ध्यान करते हैं, फिर भी आपने भोले बाबा को चरण कभी नहीं दिया, सिर पर रखने के लिए केवल चरणामृत दिया। आपके चरणों से सुरसरी गंगा निकली, उसी को सिर पर धारण करके भोले बाबा धन्य हो गए। राजा बलि ने तीनों लोकों की संपत्ति आपको दान कर दी, तब आपने एक चरण बलि के माथे पर धरा। पर बड़ भागी हमारे स्वामी कालीनाग, न दान दिया न ध्यान किया, और घर बैठे आके आपने दोनों चरण हमारे मालिक के माथे पर पधरा दिए। अब आपकी ये कृपा नहीं तो और क्या है। भगवान खुश हो गए, भाई तुम्हारे भाव बड़े सुंदर हैं, बोलो क्या चाहते हैं। नाग पत्नियां बोली पति प्राण प्रदीयताम, सिर्फ अपने पतिदेव के प्राणों की भीख आपसे मांगते हैं। भगवान बोले अब
तुम्हारे भाव इतने सुंदर हैं तो चलो माफ किया। और भगवान काली की फनाली से जैसे नीचे उतरने को हुए, एकदम काली नांग फुसकार भर के तन गया। भगवान तत्काल सावधान हो गए। हे देवियों, तुम हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रही हो, ये हमको अकड़ दिखा रहा है। अब बताओ मैं कैसे इसको माफ करूं। नाग पत्नियों ने काली नांग को इशारा किया, जल्दी माथा नीचे करो, नहीं 2 ढुमके में छुट्टी कर देंगे तुम्हारी। बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है। काली नांग बोला, मैंने अपराध क्या किया है जो माफी मांगू इनसे। भगवान बोले, दुष्ट कहीं के, विष बमन करके ब्रज का पूरा वातावरण बिगाड़ दिया। मेरी गौ माता को तेरे कारण कितना कष्ट मिला, और फिर भी कह रहा है मैंने अपराध क्या किया। काली नांग बोला, माफ करो महाराज, नेक मेरी भी सुन लो। कसाब जैसे आतंकवादी को भी सरकार मौका देती है अपनी बात कहने का, तो क्या आप हमको मौका नहीं दोगे? भगवान बोले, दिया। बताओ क्या कहना चाहते हो? बोले, सरकार हमें बस इतना बता दो, ये दुनिया किसने बनाई? भगवान बोले, हमने बनाई। अच्छा, यदि आप ही संसार को बनाते हो तो हम सर्पों को किसने बनाया? भगवान बोले, सर्प भी हम नहीं बनाए। यदि आपने ही सर्प बनाए हैं तो हम सर्पों के मुख में जन्मजात जहर किसने डाला? भगवान बोले, वो भी हम नहीं डाला है। यदि आपने ही जहर डाला है तो हमारे स्वभाव में भयंकर तमोगुण क्रोध किसने भरा? भगवान बोले, वो भी हम नहीं भरा है। काली नांग बोला, बस हो गया मेरा फैसला, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब मेरे साथ न्याय करना महाराज ईमानदारी से। जब सारी दुनिया आपने बनाई, हमको भी आपने ही बनाया, जहर भी आपने हमारे मुंह में डाला और स्वभाव से क्रोधी बना दिया। हम अपने बच्चों को भी खा जाते हैं भूख लगने पर। तो जब ऐसा स्वभाव विषैला आपने हमारा बनाया है, तो जो चीज आपने हमको दी है वही चीज हम आपको दे रहे हैं। तो आप हमको किस आधार पर अपराधी कह रहे हैं? तर्क बड़ा जबरदस्त था। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर। काली नांग बोला, या विष बमन करना मेरा अपराध है, तो इस विष को देने वाले कारण आप हैं। समुद्र मंथन हुआ, अमृत भी निकला, जहर भी निकला। क्या आप जहर की जगह अमृत की 2 बूंद नहीं टपका सकते थे हमारे मुंह में? अमृत हम आज हमारे मुंह में होता तो तोता मैना की तरह हम भी घर घर में पाले जाते, चकाचक दूध घी खाते। पर जहर की वजह से हम चुपचाप शांति से भी कहीं जा रहे हो तो देखने वाले तुरंत मुंह कुचल कुचल के प्राण ले लेते हैं। अब बोलो, गलती हमारी कि तुम्हारी? ये सारे कर्मों का कारण आप हैं कि हम? भगवान की तो बोलती बंद हो गई। ये तो बहुत पढ़ा लिखा है भाई, गजब के तर्क किए। भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान से बहस करने वाले 3 भक्त, काली, पाली, बलि। तो बलि की कथा हो चुकी है, बाली की कथा रामचरितमानस में सब जानते हैं, काली की आप सुन ही रहे हो। भगवान ने कहा, सुन भाई काली, तेरे तर्क बड़े विचित्र हैं और समझ में भी आते हैं, पर अब हमारी भी सुनो। क्या? भगवान ने कहा, यदि हमने तुम्हें विषैला बनाया है तो तुम्हें रहने के लिए विशेष देश भी बना करके दिया है, रमणक द्वीप। यहां केवल सर्प जाति का ही निवास है। तो भैया तुम विषैले हो, जहां रहोगे विष फैलाओगे, इसलिए तुम्हारे लिए अलग देश बना के हमने दे दिया। तो जब तुम्हारे लिए अलग देश दे दिया तो तुम अपने देश में रहो, फिर खूब चाहे जितना जहर फैलाओ, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं, कोई परेशानी नहीं। परेशानी तो यह है कि देश भी अपना बनवा लिया अलग, और फिर भी हमारे देश में बैठे बैठे तुम जहर फैला रहे हो, हमारे वातावरण को बिगाड़ रहे हो। ये तो बेईमानी हुई कि नहीं? या तुम्हें यहीं रह करके ऐसी जहर फैलाना था तो देश के टुकड़े क्यों करवाए भाई? तुमने अलग देश हमसे लिया क्यों? या तुम्हें यहीं रहना है? तो
और रहना है तो फिर भाईचारे के साथ रहो। और तुम तो भाई को ही चारा बनाने का वाले हो, कैसे भाईचारा चलेगा भाई? हमारा मूलभूत भारत का सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम तो विश्व के कल्याण की कामना करते हैं, नारा लगाते हैं विश्व का कल्याण हो। भागवत में लिखा है स्वस्तिस्तु विश्वस्य खल प्रसीदता, ये भागवत का नारा है। तो हमारी भारतीय संस्कृति तो विश्व के कल्याण की कामना करती है, और तुम्हारी संस्कृति कहती है कि हमारे अलावा जितने हैं सब काफिर हैं, मार डालो, सबको काट डालो, सबको खा जाओ। तो हमारी तुम्हारी कैसे बनेगी भाई? बोलो राधे राधे। हमारे देश में हमारी संस्कृति सभ्यता के अनुसार प्रेम पूर्वक रहो, अपने स्वभाव को बदलो। काली नाग ने कहा क्षमा करें सरकार, हम अपना स्वभाव नहीं बदल सकते। भगवान बोले क्या है तुम्हारा स्वभाव, जरा हमें भी बताओ। काली नाग बोला हमारा स्वभाव यह है कि जब हम अल्पसंख्यक होते हैं तो बिल में छुप के शांति से रहते हैं, और हमारी संख्या बढ़ते देर नहीं लगती। हम नागिन एक बार में दर्जनों बच्चे पैदा करती है, तो संख्या तो बहुत जल्दी बढ़ती है। और जब हम बहुसंख्यक हो जाते हैं फिर हम अपने अलावा किसी को जिंदा नहीं छोड़ते, सबको डस लेते हैं। ये हमारा स्वभाव है। हमने कश्मीर को डस लिया, अब बंगाल को डस रहे हैं, और ऐसे धीरे धीरे हम पूरे भारतवर्ष पर अपना कब्जा कर रहे हैं। केवल उस टुकड़े से काम नहीं चलेगा। भगवान बोले सुनो, यदि तुम भाईचारे के साथ हमारी संस्कृति सभ्यता में घुल मिल के नहीं रह सकते, तो जो देश तुम्हें बना करके हमने दिया है तुम उसी देश में अपने भुजंगों के साथ भर्ती होकर के प्रेम से रहो। हमारे देश में वातावरण मत बनाओ, क्योंकि तुम यदि भोगी हो तो हम भी योगी हैं। तुम जैसे नागों पर नृत्य करना हम योगी राज कृष्ण को भली भांत आता है। तुम यदि विष फैलाओगे तो तुम्हारे नाग के फन पर नाच नाच के तुम नागों को नाचना हमको भी आता है। हम ऐसे वैसे योगी नहीं हैं, हम नाथ हैं, नाचना जानते हैं ना। तुम जैसे नागों को नाचते हैं और गायों की रक्षा करते हैं, इसलिए गोरखनाथ हैं। बोलो राधे राधे। तो तुम जैसे नागों को नाचते हैं और गायों की रक्षा करते हैं, और तुम गायों को डसते हो। तुम्हारे कारण हमारी गौ माता को कितना कष्ट हुआ। तो गाय को काटने वाले हो तुम लोग, डसने वाले हो, इसलिए हम गोरक्ष माने गायों की रक्षा करेंगे, और तुम जैसे नागों को नाचेंगे, इसलिए गोरक्षनाथ है। और तुम जैसे विषैले नागों के फन पर नृत्य करना भी बहुत अच्छी तरह हमको आता है। अब बोलो क्या चाहते हो? काली नाग बोला सरकार हम तो अपने देश में चले जाएं, पर हमको वहाँ पर यहाँ से ज़्यादा खतरा लगता है। वहाँ क्या खतरा है तुम्हें? बोले तुम्हारा ये जो गरुड़ है ये वहाँ जाता है और कई नागों को खा जाता है। वहाँ का नाग यदि यहाँ 4 लोगों को डस जाए तो ये गरुड़ वहाँ जा कर के 40 को निपटा देता है। कभी आकाश से उड़ के पहुँचता है तो कभी झाड़ियों में से छुप के पहुँच जाता है। आपका गरुड़ बहुत खतरनाक है महाराज, नागों का शत्रु है, इससे हमें बचाओ, इससे हमें बहुत खतरा है। भगवान बोले सुनो, गरुड़ हमारा वाहन है, हमारा प्यारा है, हमारा भक्त है। ये उन्हीं नागों को डसता है जो आस्तीन के सांप होते हैं। आस्तीन का सांप मतलब रहेगा तुम्हारे यहाँ, खाएगा तुम्हारा, दूध पिएगा तुम्हारा और डसेगा भी तुम्हें। हमारे देश में रह करके, हमारे देश का दूध दही खा करके फिर हमारे ही देश के विरुद्ध नारे लगाते हैं, देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, और हमारे ही देश के पराजित होने पर पटाखे फोड़ते हैं।
ऐसे जो आस्तीन के नाग हैं उनको हमारा गरुड़ खोज खोज करके बिल में से निकाल निकाल के खाता है, उन्हीं को अपना भक्ष्य बनाता है, भोक्ष बनाता है। इसलिए काली नाग एक बात याद रखो, जिस देश में रहो उसके प्रति वफादारी दिखाओ। देश के वफादार बन के रहोगे, राष्ट्रभक्त बनोगे तो तुम्हें राष्ट्रपति भी बना देंगे हम। और राष्ट्र की द्रोहिता के कार्य करोगे, राष्ट्रद्रोही बनोगे तो बिल में से खोद खोद के निकाल करके ठिकाने लगाएंगे हम। काली नांग बोला, महाराज हम तो अपने देश में चले, बस अपने गरुड़ को समझा लो, वो हमें न खाए। भगवान बोले, हमने नाच नाच के तुम्हारे फन पर अपने चरणों की मोहर लगा दी है, इसलिए अब तुम्हें गरुड़ तो कभी नहीं मारेगा, तुम निश्चिंत होके जा सकते हो। ये जो हम लोग ऊर्ध्व पुंड लगाते हैं ना, ये मोहर है ठाकुर जी की, चरणारविंद, ठाकुर जी के युगल चरणारविंद हैं, ऊर्ध्व पुंड। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, पालतू और फालतू। फालतू कुत्ते को कोई भी डंडा मसक देता है, और पालतू कुत्ते को मार दिया तो मालिक लड़ने को खड़ा हो जाता है। और पता कैसे चले पालतू है कि फालतू? बोले मालिक पट्टा डाल देता है गले में, उससे पता चल जाता है ये फालतू नहीं है, पालतू है। ऐसी गले में तुलसी की कंठी हो, माथे पे ऊर्ध्व पुंड हो, देखते ही समझ में आता है कि कोई वैष्णव है, हमारे श्री हरि का दास भक्त है, फालतू नहीं है। जिसके माथे पर त्रिपुंड है, गले में रुद्राक्ष है, तो समझ में आता है भोले बाबा का भगत है। ये चिन्ह है भाई, वर्दी पहनने से ही तो पता चलता है पुलिस वाला है। कोई वर्दी नहीं है तो सामान्य है, वर्दी से पता चलता है अधिकारी है। पुलिस की वर्दी अलग, डॉक्टर की अलग, वकील की अलग, विभाग का पता चलता है पोशाक से। ऐसी तिलक कंठी से पता चलता है तुम किस इष्ट के भक्त हो, किसके दास हो। और जिसका माथा साफ, न आड़ा न टेढ़ा, कोई चिन्ह नहीं, तो समझ में आ जाता है कि फालतू है। और जो फालतू होता है उस पर नाग की दृष्टि होती है, उनको नाग डसते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मेरी मोहर लग गई है, मैंने अपने चरणों से नाच नाच करके मोहर लगा दी है, इसलिए अब तुम निश्चिंत होके जाओ, तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। काली नांग प्रणाम करके अपने रमणक द्वीप को प्रस्थान कर गया। बोल काली मर्दन भगवान की जय। ब्रजवासियों ने जब कन्हैया को गले